वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 4 में 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो पहले हम उत्साह के बारे में जानते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन यानी किसी को जब हम बुलाते हैं तो वो आवाहन होता है, जो बादलों को संबोधित है। यानी यहाँ पर जो कवि अपनी कविता में बादलों को संबोधित करते हुए आवाहन करता है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता करने का जो विषय है कवि का वो बादल है। कविता में बादल को एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरी करने वाला दिखाया गया है। तो बादल होते हैं, जो गर्मी होती है उसको शांत करने के लिए बादल पानी बरसाते हैं और पृथ्वी पर रह रहे जो जीव जंतु हैं, जनजीवन है, वो थोड़ा सा राहत अनुभव करता है। तो वहीं दूसरी ओर बादल की नई कल्पना और अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को भी संभव करने वाला भी दर्शाया गया है। एक तो बादल एक साइड एक तरफ लोगों को राहत प्रदान करता है और दूसरी तरफ क्या होता है, जो बीज होते हैं उनमें अंकुरित मतलब अंकुरण उत्पन्न करता है और वो जो बीज हैं वो अपना विस्तृत रूप लेते हैं। और दूसरी ओर क्या है कि जो बादल है वो क्रांतिकारी के रूप में विनाश करने वाला भी होता है। यानी प्रकृति में बदलाव लाने के लिए भी बादल सक्षम है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी जब हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होती है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखा है। कवि अपनी रचनाओं में बिजली जैसी चमक और संघर्ष का स्वर मुखरित किया है। इस कविता में कवि की जनवादी भावना मुखरित हुई है, यानी सामने आई है। अट नहीं रही, कवि दूसरी अपनी कविता में क्या कहना चाहता है, अट नहीं रही। अटने का मतलब समाना। तो कुछ ऐसा है जो समा नहीं रहा है। क्या है? निराला की श्रृंगार परक छंदबद्ध रचना है, वो है अट नहीं रही। इसमें कवि ने फागुन के अप्रतिम सौंदर्य को चित्रात्मक शब्दों में दर्शाया है। फागुन का जो महीना होता है, मार्च और अप्रैल के बीच का जो महीना होता है, और इसी में हम होली भी मनाते हैं फागुन के महीने में। तो फागुन के महीने में जो प्राकृतिक शोभा है, जो सुंदरता है, जो चारों तरफ फूलों की सुगंध है, वो कवि कह रहा है कि पृथ्वी पर नहीं समा रही है, वो आकाश में चारों दिशाओं में फैल रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भ में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है, शोभायमान कर दिया है। इसमें मानव मन पर फागुन के सौंदर्य का प्रभाव अत्यंत आकर्षक शब्दों में प्रकट किया गया है। यहाँ फागुन की मादकता का आकर्षक वर्णन हुआ है। यानी फागुन के महीने में जो प्रकृति में सुंदरता फैली हुई होती है उसका वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, और जिसका नाम है अट नहीं रही। तो ये है क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 अट नहीं रही और उत्साह का सामान्य परिचय कि आप कविता में किस बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो कविता है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।